द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को स्वामी जी ने ऐसा झाड़ा है कि पूछिए मत। दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हिंदुत्व की बात करते हुए शिवसेना का साथ छोड़कर अपनी अलग शिवसेना बना ली, आप बखूबी जानते हैं। और एक स्वामी जी के सामने वो खड़े थे। स्वामी जी ने इशारों इशारों में ऐसी बात कह दी जो उस समय एकनाथ शिंदे को तो बहुत मिर्ची लगी होगी, लेकिन कैमरे के सामने बेचारे बोले तो बोले क्या। दरअसल स्वामी जी ने कहा कि मुसलमानों से खतरा नहीं है, मुसलमान में गद्दार नहीं है, ईसाइयों से खतरा नहीं, खतरा हिंदू को हिंदू से है। यह बात उन्होंने जब कही तो उसके बाद एकनाथ शिंदे का मुंह देखने लायक था। वो बगले झांकने लगे थे, लेकिन बेचारे करे तो करे क्या, क्योंकि हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। वही शिवसेना छोड़ दी जिसने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी थी। बहुत सारी बातें वो आप जानते, ज्यादा देर ना करते हुए पहले आपको जरा वो वीडियो सुनाते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करते। सुनिए। हिंदुओं का देखो आज, और सबसे बड़ी बात, मुसलमानों में इतने गद्दार नहीं है, ईसाइयों में गद्दार नहीं है, सिखों में गद्दार नहीं है, इतने गद्दार हिंदुओं में। देखो बात तो सही की सही है, इतने सबसे बड़े गद्दार, इसीलिए हिंदुओं को खतरा हमारे हिंदुओं तो एकनाथ शिंदे का यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल एकनाथ शिंदे जिस तरीके से इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार स्वामी जी ने सही तरीके से सही चीजें बता दी हैं, और शायद उनका जवाब अब एकनाथ शिंदे के पास नहीं होगा। एकनाथ शिंदे आप जानते हैं, उनके सामने तो कई सारी मुसीबतें आने वाली हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर भी सवाल है। लेकिन स्वामी जी की जो बात कही गई है, उस बात को जरूर उसका आत्मचिंतन करेंगे, और क्या लगता है कि आने वाले समय बदलाव की बयार बहेगी या नहीं बहेगी, यह बात भी अपने आप में समझने लायक है। वैसे जिस तरीके की बातें कही गई, नरगिस बानो ने जो ट्वीट किया है, जो बातें नरगिस बानो की ओर से कही गई, वो भी अपने आप में दिलचस्प है, और कई लोगों ने इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट भी किया है। देखिए, वाजिद खान है, वाजिद खान ने भी इसको ट्वीट मतलब पोस्ट किया है, एक्स पर लिखा है कि मुसलमानों में इतने गद्दार नहीं है, ईसाइयों में गद्दार नहीं है, सबसे ज्यादा गद्दार हिंदुओं में है, इसलिए हिंदुओं का खतरा हिंदुओं से ही है। स्वामी जी डायरेक्ट एकनाथ शिंदे को गद्दार बताकर पाकिस्तान भेजने को कह रहे हैं। यानी ये इशारों इशारों में अब लोगों द्वारा बातें कही जा रही हैं कि एकनाथ शिंदे को इशारों ही इशारों में स्वामी जी बता रहे हैं कि तुम गद्दार हो, तुमने हिंदुओं के साथ दगा की है। ये इशारों इशारों में बात कही जा रही है। अभय ने भी कहा स्वामी सबसे बड़े गद्दार हिंदुओं में है, एकनाथ शिंदे नॉडिंग। आप समझिए, एकनाथ शिंदे वहां खड़े हैं और गद्दार की बात स्वामी जी के द्वारा कही जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वामी जी इशारों इशारों में किसको गद्दार कह रहे होंगे, क्या बात उनके द्वारा कही जा रही है। यह भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जो ये बातें एकनाथ शिंदे के लिए कही जा रही हैं, ये चर्चा का विषय बन सकती है। अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में चुनाव भी होने वाले हैं, बहुत सारी चीजें, गतिविधियां जो हैं वो भी होने वाली हैं, और ऐसे में जो इशारा एक तरीके से किया गया है वो भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है कि आखिरकार स्वामी जी का इशारा किसके तरफ है। ध्यान से देखो और समझो। संजय राउत ने भी इसको लेकर मतलब ट्वीट किया है, उन्होंने भी इसको लेकर कटाक्ष किया है। ईटीवी भारत का आप ये लिंक देखिए, जो कहा गया है कि स्वामी जी का इशारा किस तरफ है। ध्यान से देखो और समझो। संजय राउत के द्वारा ये बातें कही गई है। फिलहाल ये मराठी भाषा में आर्टिकल दिया हुआ है, लेकिन संजय राउत का जो कहना था वो साफ तौर पर यही कहना था। आप देखिए, संजय राउत का ट्वीट भी इस पर आया कि स्वामी जी का इशारा किसकी तरफ है, ध्यान से देखो और समझो, नो कंफ्यूजन। यानी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिस तरीके से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि अब संजय राउत भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए इशारा किस तरफ है, और लगातार लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि स्वामी जी इशारों इशारों में बड़ी बात कह गए हैं। स्वामी जी ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि आने वाले समय में जो ये गतिविधियां महाराष्ट्र में हो रही हैं और गद्दार से नवाजा जा रहा है, वो बातें ये इशारा करती हैं कि आखिरकार वो क्या कुछ कह रहे हैं। और पहले भी संजय राउत ऐसा बयान दे चुके उनके बारे में। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा था कि जो खुद को हिंदुत्ववादी समझते हैं उन्होंने पनौती शब्द से नफरत नहीं होनी चाहिए। हिंदुत्व कोश में पनौती शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। इस देश को 2014 से पनौती लगी है, 2024 में पनौती खत्म हो जाएगी। इस तरीके की बातें पहले भी संजय राउत हमेशा बोलते रहे। तो संजय राउत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहता है। संजय राउत जो बात कहते हैं वो डंके की चोट पर कहते हुए नजर आते हैं। और शिवसेना की अगर बात की जाए, शिवसेना में
सबसे ज्यादा बोलने वाला अगर कोई नेता है तो वो संजय राउत हैं, और संजय राउत हमेशा अपना स्टैंड क्लियर करते हुए चलते हैं। तो यहां भी संजय राउत ने सीधे तौर पर अपना स्टैंड क्लियर किया है, बातें रखी हैं, और बातें रखते हुए उन्होंने बताया है कि हाँ, आने वाले समय में जो है स्थितियां जो है बहुत कुछ कह सकती हैं। आप देखिए, जब संजय राउत ने यह बोला कि इशारा किसकी तरफ है, तो उस पर लोगों का रिएक्शन क्या कुछ आया वो भी देखने की दिलचस्प। अशोक शेखावत है, उनका दूसरा वाला एक जो है शिवसेना का ट्वीट है कि पाकिस्तान के आतंकियों ने मुंबई को कमजोर करने की कोशिश की। अब कुछ राजनेता ऐसा कर रहे हैं, उनके पास बम या भातों बंदूकें नहीं है, लेकिन मुंबई को कमजोर और उसका महत्व कम करना चाहते हैं। ये पुराना एक ट्वीट है और अब लगातार उस पर रिएक्शन भी आ रहा है, तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं। राजन सेदबर लिख रहे हैं कि सियासत के राज में छुपा मोसाद का खौफ, हर कदम बढ़ाता है दरिया हरदम खौफ, जासूसों की जब मुलाकात होती है दिल धड़क जाता है, क्या होगा इस मुलाकात का परिणाम, चुपचाप बदलते हैं रिश्तों के पैग, और मोसाद का डर चला रहता है हर राजदार के साथ, गुमराह कर देता है ये खौफ दिल को, मोसाद का सियासी खेल कर देता है जीवन को चक्र में फंसा। पर मत भूलो, इस मोसाद के पीछे आपकी एक नाजुक सच्चाई भी छुपी होती, जिसे कभी कभी होता है खुलासा। ये भी मतलब कहा जा रहा है, लोगों द्वारा कहा जा रहा है। साइंटिफिक एवीआई है, वो लिखते हैं ऐसे हिंदुओं की पहचान कर उन्हें पाकिस्तान भेज दो। तो ये लगातार लोगों का रिएक्शन इस पर आ रहा है, और रिएक्शन हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसी हिंदुओं की पोल खुल गई है। वो हिंदू जो हिंदू से खिलाफ नफरत करते हैं, जो ऐसी बातें रखते हैं, उनके खिलाफ भी एक बड़ा स्टैंड स्वामी जी का है। स्वामी जी दरअसल ये बताना चाह रहे थे, उन लोगों को खासतौर बताना चाह रहे थे जो लोग हमेशा से नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो नफरती भाषा बोलते हैं, जो नफरती बीज बोते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर इशारों में, उंगली का इशारा आप स्वामी जी का देखिए, स्वामी जी का इशारा किसकी तरफ है, यह सवाल संजय राउत ने सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि इशारों में बड़ी बात कही जा रही थी। ध्यान से देखो और समझो, नो कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन दूर करने की बात की गई थी। तो स्वामी जी ने इशारों में जो बातें कही, वो एकनाथ शिंदे ही नहीं, पूरी जो अलग हुई शिवसेना है, शायद उसको भी समझ में आ जाए कि हिंदुओं का असली हितैषी कौन है और हिंदुओं का असली विरोधी कौन है। जिस तरीके की बातें कही जा रही थी, जो मतलब स्टैंड लिया जा रहा था, वो इशारा कर रहा था कि आने वाले समय में जो बात कही जा रही कि हिंदुओं का गद्दार कौन है, वो स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी। वैसे एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से अपने साथी, सहयोगी, सखा, सहचर, जो भी कह लीजिए, उनको परेशान किया था। आप जानते हैं कि पॉलिटिकल क्राइसिस किस तरीके से महाराष्ट्र में देखने को मिले थे, बदलाव किस तरीके से हुआ था, कभी विधायक यहां भाग रहे थे, कभी वहां भाग रहे थे। क्या इस ओर स्वामी जी ने इशारा किया है? क्या स्वामी जी बताना चाह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने बहुत बड़ी गलती कर दी है शिवसेना छोड़कर, या शिवसेना को तोड़ने की जिन लोगों ने कोशिश की वो गद्दार थे? स्वामी जी आखिरकार कहना क्या चाह रहे थे, तो स्वामी जी ही जाने। और फिलहाल लेकिन जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, वो इशारा जो उंगलियों द्वारा किया जा रहा है, वो ये इशारा बहुत कुछ कहता है, और एकनाथ शिंदे शायद उस इशारे को समझ भी गए थे। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।